हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरीज पर। दोस्तों, आज मैं आपको प्रतीक मिश्रा के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में ही एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह कांप जाती है। करीब आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ता था। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पर जाके 2 बड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल जा सकूं, मेरे पास इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने पास में ही शौचालय यूज़ किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। जेंट्स टॉयलेट में एक लेडीज़ का क्या काम? इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। मैंने वॉचमैन को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होंगी कि वापस लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में ही किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर आकर मैंने देखा कि वॉशरूम का मेन गेट बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक सीन देखकर मेरी तो जान ही निकल गई हो ऐसा महसूस होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी बदबू भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैं जल्दी ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भागकर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने तो गया नहीं था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए।
वहाँ कोई भी टॉयलेट नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच गया। तो दोस्तों, आपको प्रतीक मिश्रा के साथ घटी ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।